वेलकम द लाइफ केयर। मैं हूं आपके साथ वंदना सिंह एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं द लाइफ केयर में हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि ट्विंस बेबी जुड़वा बच्चा आखिर कैसे होता है। आपने देखा होगा किसी किसी को जब ट्विंस बेबी जुड़वा बच्चा होता है तो दोनों का शक्ल बिल्कुल एक जैसा होता है, सेम होता है। हम उन दोनों बच्चों में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। और साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जब किसी को जुड़वा बच्चा होता है तो दोनों का शक्ल बिल्कुल अलग अलग होता है। वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, लेकिन वो भी क्या होते हैं, जुड़वा बच्चा होते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो जरूरी नहीं है कि जब ट्विंस बेबी हुए हैं तो दोनों लड़का ही हो या फिर दोनों लड़की ही हो। एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जब जुड़वा बच्चा होता है तो दोनों लड़का ही होता है या फिर दोनों लड़की ही होता है, या फिर एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। आखिर एक महिला के बॉडी में, एक महिला के शरीर में ये परिवर्तन कैसे होता है? तो जब भी जुड़वा बच्चा होता है तो हम उसको बोलते हैं ट्विंस बेबी। और ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरा होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, इसमें जो बच्चा होता है दोनों बच्चा सेम होता है, एक जैसा होता है। इसमें बच्चे को डिफरेंट करना मुश्किल होता है, और इसमें दोनों का लिंग भी सेम होता है। अगर लड़की है तो दोनों लड़की होगी, लड़का है तो दोनों लड़का ही होगा। और जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, दोनों बच्चा का फेस बिल्कुल सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। और इसमें लिंग भी दोनों का अलग अलग होता है, एक लड़का है तो दूसरा लड़की होगी। ये कैसे? तो सारा प्रोसेस हम समझेंगे। एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। अगर एक महिला एक पुरुष के साथ सेक्स करती है तो उसका एक स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो हम उसको निषेचन बोलते हैं, और अंग्रेजी में हम इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब हम ये जानते हैं कि आखिर जुड़वा बच्चा कैसे होता है। तो एक बार में एक ही ओवम, एक ही स्पर्म से मिल पाते हैं। इस तरह से स्पर्म जो है वो लाखों की संख्या में अंदर जाते हैं, लेकिन एक स्पर्म जो सबसे पहले जाता है, जो सबसे पहले पहुंचता है और ओवम में एंट्री मार देता है, वही फर्टिलाइजेशन कर पाता है। लेकिन कभी कभी दो स्पर्म एक साथ अंदर जाते हैं और दोनों एक साथ ओवम में एंट्री मार देते हैं, तो इसमें जो बच्चा होगा वो क्या होगा, ट्विंस होगा, जुड़वा बच्चा होगा। लेकिन दोनों का शक्ल क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि बच्चा का जो डिसाइड होता है वो मेल से होता है, और मेल का स्पर्म जो अंदर गया है वो दो गया है और दोनों अलग अलग है। तो बच्चा भी क्या होगा, दोनों अलग अलग शक्ल का होगा, अलग अलग लिंग का होगा। एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है, क्योंकि अंदर जो स्पर्म गया है जब वही अलग है तो बच्चा तो अलग होगा ही ना। इसी कंडीशन में आप देखते होंगे कि जब जुड़वा बच्चा होता है तो एक लड़का हो जाता है और एक लड़की हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक अलग कंडीशन में स्पर्म एक ही अंदर जाता है, लेकिन वहां पे दो ओवम स्पर्म का वेट कर रही होती है। तो स्पर्म जो है दोनों ओवम में एक साथ एंट्री मार देता है, और इससे क्या होगा, पिता का स्पर्म तो एक ही है लेकिन वहां पे दो ओवम है, तो यहाँ पे भी दो बच्चे होंगे। और इसमें जो है बच्चे का जो शक्ल होगा, दोनों बच्चे का शक्ल सेम होगा, लेकिन मतलब दोनों का लिंग भी सेम होगा और दोनों का शक्ल भी सेम होगा। अगर दोनों लड़का है तो दोनों लड़का होगा, लड़की है तो दोनों लड़की ही होगा। मतलब कि हम क्या समझे, जब एक स्पर्म, एक सिंगल स्पर्म जब दो ओवम से फर्टिलाइज्ड कर जाए तो हम उसे आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो बच्चा का शक्ल होता है वो सेम होता है और इसमें बच्चा का लिंग भी सेम होता है। लड़का है तो लड़का ही दोनों होगा, लड़की है तो दोनों लड़की ही होगा। लेकिन जब दो स्पर्म एक ओवम में एंट्री करते हैं और फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तो हम इसे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो है बच्चा दोनों अलग अलग शक्ल का होगा, अलग अलग लिंग का भी होगा। तो आई होप आज की मेरी वीडियो ट्विंस बेबी जुड़वा बच्चा कैसे होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।